नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। इससे पहले हमने अरविंद केजरीवाल के बारे में चर्चा की थी। हालांकि कल उस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाया था। जो उन पे फैसले आए उसी की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। चूँकि ये मामला ऐसा उलझ गया है कि इस पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि देश के इंस्टीट्यूशन से लेकर राजनीतिक दल तक सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जिस दिल्ली की जनता को आज दिल्ली में पानी की घनघोर समस्या हो रही, एक ये भी इस देश की विडंबना है कि एक ऐसा सरकार इस देश में चल रहा है जिसका मुख्यमंत्री जो उस प्रदेश का है वो जेल में है। और जब वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आता है तो बड़े गर्व से कहता है कि हम जानबूझकर इस्तीफा नहीं दिए, मुझे पद की लालच नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझकर इस्तीफा नहीं दिया। तो जहां ट्रायल कोर्ट ने बेल दिया था वहां से ये मामला आगे बढ़ा था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उसके खिलाफ वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जब इस पर तारीख दी गई थी 26 तारीख को, इस पर अगली सुनवाई को, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला तब तक आ जाएगा। और 25 तारीख को हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है कि अभी इनको जेल में ही रहना पड़ेगा। अब देखिए, सुनवाई थी 26 को। 26 को सुनवाई के पहले देर रात सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई तिहाड़ जेल जाकर अरविंद केजरीवाल को एक तरह से अरेस्ट करती है। और अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो वे लगातार ये कहते रहते हैं कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और आज भी लगातार संजय सिंह को देखेंगे, वो लगातार यही बयान देते रहते हैं कि ये केंद्र सरकार की जानबूझकर की गई साजिश है, फर्जी साजिश है, जिसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रही है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बेल मिल जाता। मैं इससे अलग एक बात पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बाहर ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट दे देती, तो जब 26 तारीख को सीबीआई ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख की दलील पर जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना था वो याचिका वापस क्यों ले ली? इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हम फिर से एक नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें? अब देखिए, ये दोनों मामले, ये जो आरोप लग रहे हैं कि सीबीआई गलत समय में एंट्री हुई, हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि 16 अप्रैल 2023 को जब अरविंद केजरीवाल से
सीबीआई ने 9 घंटे पूछताछ की थी, तो केस तो वहीं से चल रहा है और दोनों केस के अलग नेचर है। ये भी बात चली कि अरविंद केजरीवाल से जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उन्होंने इससे रिलेटेड जितने भी काम थे वो मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। लेकिन जब कोर्ट में इसकी चर्चा हुई तो वो इस बात से मुकर गए, या ये कहें कि उन्होंने खंडन किया कि ना मैंने मनीष के बारे में कुछ कहा, और जहाँ तक इस केस की बात है तो मैं भी निर्दोष हूँ, मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है, और जो अन्य लोग हैं वो भी निर्दोष है। हमारे खिलाफ मीडिया में फर्जी बाइट चलाई जा रही है जिससे कि आम आदमी पार्टी बदनाम हो जाए। अब इस क्रोनोलॉजी को भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीबीआई का जो मामला है और ईडी का मामला है, ये दोनों अलग अलग तरह के जांच करते हैं। ईडी मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को ही जांच करती है, जहां पर ये जो साउथ लॉबी से पैसे लेने की बात थी उसकी जांच ईडी कर रही है, और उसके अंदर पीएमएलए कानून के तहत कार्रवाई होती है। उसमें जो एक्यूज्ड होता है उसको अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ता है, लेकिन सीबीआई के केस में सीबीआई को प्रूफ करना पड़ता है कि आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं, उनको तथ्य देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ईडी डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करती है और उसमें आरोपी को खुद को साबित करना पड़ता है कि वो आरोपी नहीं है, और सीबीआई को प्रूफ करना पड़ता है कि आप अगर हमारे ऊपर कोई चार्ज लगा रहे हैं तो वो सीबीआई को प्रूफ करना पड़ता है। जो इसी कारण केजरीवाल अपनी बातों से पलट गए, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, जो भी प्रूफ करना है वो सीबीआई को साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। सीबीआई ने 5 दिन की जमानत मांगी थी, 5 दिन की रिमांड मांगी थी। 3 दिन की रिमांड उन्हें मिली, जो 29 तारीख को शाम 7 बजे के पहले फिर इनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब इसमें किस तरह के सवालों को साधती है, क्या निकलवा पाती है। हालांकि सीबीआई ने ये दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और वो इन 3 दिनों में वो चाह रही है कि जितने भी आरोपी हैं जो इस केस से जुड़े हुए, उन्हें इनके सामने बिठाकर, चाहे वो शराब नीति की पॉलिसी की बात हो कि वो पॉलिसी क्या केजरीवाल को उसके बारे में पता था कि मनीष सिसोदिया ने अपने मन से किया, क्योंकि ये कह देने से कि आप उस राज्य के मुखिया हैं और आपके नाक के नीचे कुछ भी हो रहा है और आपको इस बात की खबर ही नहीं है, ये कोई भी नहीं मान सकता।
क्योंकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो उन सभा को रिप्रेजेंट करने का एक मुखिया, एक पद है। लेकिन जब वो शपथ लेते हैं तो एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो तो आप पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। इस देश का कानून ऐसा है कि आपको सब पर एक ही नियम लागू होता है। ये अलग बात है कि केजरीवाल के मामले में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिस पे सवाल उठा है और वो आगे भी उठेंगे, क्योंकि स्पेशल प्रिविलेज उनको मिला और उसी रीज़न को, उस चुनाव की स्थिति को देखते हुए उन्हीं के पार्टी के मनीष सिसोदिया ने भी बिल अप्लाई किया था। मनीष सिसोदिया ने तो कई बार अप्लाई किया, लेकिन उसके बिल रिजेक्ट हो जा रहे हैं। आप हेमंत सोरेन की बात करें, उनकी भी पार्टी है, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी चुनाव में प्रचार के, लेकिन किसी को भी जमानत नहीं मिली सिवाय अरविंद केजरीवाल के। और ये एक ऐसी पार्टी है जो एक ऐसे आंदोलन से उत्पन्न हुई थी, जो एक नया मोटो लेकर इस देश में राजनीति करने के लिए आई थी। लोकपाल, जन लोकपाल को लेकर कई बड़े बड़े धुरंधर इसमें शामिल हुए थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, शशि भूषण हो, आशुतोष हो, कई सारे बड़े लोग थे। लेकिन जब जब इस पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सामने किसी ने खड़े होने की कोशिश की, उसको धीरे से साइड लाइन धरा दिया गया। और जिस प्रकार से स्वाति मालीवाल के मामले में उनके घर पर जो मारपीट की घटना हुई, जिसके कारण विभव कुमार जो उनके पीए, वो अभी जेल में, उस पर जब पूछा गया तो आपने देखा कि केजरीवाल ने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बात न्यायालय में है, जांच चल रही है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जब उस समय 21 दिन की इनको इंटरिम बेल मिली थी तो सत्यमेव जयते हो जाता है। लोअर कोर्ट ने जब बिना सुने हुए जब मन बना लिया था और उस पर फैसला सुना दिया तो सत्यमेव जयते होगी। और जैसे ही हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, संविधान विरोधी हो गया, केंद्र सरकार की साजिश हो गई। तो ये इनका झूठ का नैरेटिव ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत जल्द दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं और इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये ऐसा व्यक्ति है और ये ऐसी पार्टी जिसमें इसके कहे बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। और ये जिस प्रकार झूठ की नैरेटिव लगातार फैलाकर आगे बढ़े हैं, समय बहुत नज़दीक है, वो भी देखना चाहिए। और मैं तो खास करके उन तमाम जनता से भी कहूँगा, उन दिल्ली वासियों से भी कहूँगा कि आप खुद देखिए और समझिए कि जो व्यक्ति ये कहता है कि हम आपको ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, उससे अच्छा है कि अगर 2 पैसे लग रहे हैं और उसमें आपकी ज़िंदगी सरलता से चल रही है तो वो आज के समय में ज़्यादा बेहतर विकल्प है। नहीं तो एक तरफ
ये लोग सुविधा की राजनीति तो करेंगे, वहीं दूसरी ओर किसी न किसी माध्यम से टैक्स के रूप में आप ही से वो पैसे दुगना वसूल करेंगे। इसमें कहीं कोई सेंस नहीं है। कोई पार्टी अपने घर से और अपने जेब से पैसे लगाकर सरकार नहीं चलाता है। सरकार हमारे टैक्स से ही चलती है, और जो भी वो कार्य करेगी उन टैक्स के पैसों से ही करेगी, चाहे वो फ्री देना हो या कुछ भी देना हो, घूम फिर करके अल्टीमेट वो आपके पास ही आएगा। अब 29 तारीख को इस मामले में, इस केस में क्या नया मोड़ आता है? क्या आम आदमी पार्टी फिर से जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती है? क्योंकि अब मामला हो गया 2, अब उसको अलग अलग मामलों में जमानत की अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी। एक सीबीआई के मामले में और दूसरा ईडी के मामले में। और ये जो आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं कि गलत टाइम में सीबीआई की एंट्री हुई, तो संजय सिंह को ये भी बताना चाहिए कि जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, और जब साउथ लोवी की बात हुई थी, विजय नायर की बात हुई थी, मंगुट्टा रेड्डी की बात हुई थी, तब जो केजरीवाल बोल रहे थे कि हम किसी को नहीं जानते, और इसमें से कई लोग सरकारी गवाह बने हुए, और निश्चित तौर पे जब 3 दिन का समय मिला है तो इन लोगों को बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा और सामने में इसकी चर्चा होगी। क्या कुछ निकल कर आता है उस पर हमारी नज़र है, उसके बारे में फिर से इसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।